अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है सैटरडे आफ्टरनून है और यहाँ पे जो है सीवियर किस्म का थंडरस्टॉर्म आया हुआ है। मैं इस वक्त ड्राइव कर रहा हूँ हाईवे 401 वेस्ट के ऊपर। बारिश का तूफ़ान इतना शदीद है कि गाड़ियों को देखें, सारे ये हैज़र्ड्स इनके ऑन है, फ्लैशिंग लाइट्स, और ट्रैफिक बहुत स्लो है। बहुत से लोगों ने गाड़ियाँ जो है ना वो साइड में पार्क की हुई हैं क्योंकि विजिबिलिटी बहुत पुअर हुई है इस वक्त। यानी हर तरफ जो है ना ये धुआं ही धुआं फैला हुआ है क्योंकि बारिश का प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस वक्त। और मैं जो है हाईवे पे इस वक्त ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन ये कि कंडीशन बहुत ख़राब है। और आप सुन सकते होंगे कि बारिश का प्रेशर इतना शदीद है कि पानी की आवाज़ बहुत मतलब ज़बरदस्त तरीके से आ रही है। इसी वजह से बहुत से लोगों ने जो है ना वो गाड़ियाँ अपनी स्लो कर दी। आप हाई स्पीड पर हम नहीं चला सकते क्योंकि ये जो प्रेशर है ये बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन बहरहाल ये देखें, ये गाड़ी साइड में खड़ी हुई है क्योंकि नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो इसी वजह से बहुत से लोगों ने ये गाड़ियाँ साइड में खड़ी कर दी है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, ये इस तरीके से गाड़ी खड़ी करना भी एक डेंजरस वाली बात है, स्पेशली हाईवे के ऊपर। क्योंकि एक तो आपको नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, और या तो आप हाईवे से एग्जिट कर जाए स्लो करके करके रोड पे निकल जाए, हाफनिंग एग्जिट है। लेकिन इस तरीके से खड़ी करना ये बहुत डेंजरस होता है। सम टाइम क्या होता है कि जैसे कोई बड़ी व्हीकल है, ट्रक है, उसके पीछे जो गाड़ी है, तो उसको जो है ना जो ट्रक के पीछे जो गाड़ी होती है उसको नज़र नहीं आ रहा होता है कि आगे क्या है, मतलब आगे ट्रक ही होता है उसके। तो सम टाइम लोग जो है ना वो जल्दी के अंदर जो है ना वो लेफ्ट एंड राइट से कट करने की कोशिश करते हैं। अब अगर इस तरह से कोई गाड़ी अगर राइट से कट करे तो ये सामने गाड़ी ब्लॉक कर रही है जो ये खड़ी है इस पर। तो होगा क्या कि जब वो ट्रक से जब वो अगर राइट से अगर उसको निकलने की कोशिश करेगा तो ये इस गाड़ी को जो है ना इससे टकरा जाएगा। तो इस तरह जो है ना ये रोड पे ये साइड पे इमरजेंसी में तो चलो कोई गाड़ी आपकी ख़राब जो है वो एक अलग बात है। लेकिन स्पेशली वेदर क्लियर हो तो चलो फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन इस तरह के वेदर में ना कभी भी इस तरीके से नहीं खड़ी करनी चाहिए। ये बहुत डेंजरस है क्योंकि पीछे से आने वाली गाड़ी जो है ना वो हिट कर सकती है, बहुत ही बुरी सिचुएशन हो सकती है इसके अंदर, मतलब एक्सीडेंट बहुत ही ख़तरनाक किस्म का हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हादसा होते हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट ने जो एक नया लॉ हाईवे के ऊपर लगाया है कि जो जब भी कभी कोई डिसेबल गाड़ी खड़ी होगी और उसके साथ अगर कोई इसको, जैसे यहाँ पे गाड़ी कोई अगर ख़राब है तो उसको सर्विस भी चाहिए कि उसको हाईवे से टो करके निकले। तो जब टो ट्रक, ये पानी बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है टायर के साथ, काफ़ी ज़बरदस्त बैंक की आवाज़ से आई हुई है। तो मैं ये बता रहा था कि जो इस तरह की गाड़ी अगर कोई ख़राब होगी रोड के ऊपर तो टो ट्रक वाला जब उसको आएगा तो बाय लॉ आपको जो है ना वो लाइन अपनी चेंज करनी है, तो आपको स्लो डाउन हो जाना है या फिर आपको लाइन चेंज करनी है, क्योंकि सेफ्टी के लिए, टो ट्रक वाले की सेफ्टी के लिए और जो पैसेंजर है गाड़ी की उनकी सेफ्टी के लिए आपको जो है ना उसको स्लो डाउन कर जाना है। या सबसे बेस्ट तो ये कि आपने लाइन चेंज करनी है, क्योंकि लाइन भी चेंज आपने उस वक्त करनी है जब पीछे से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा हो और सेफ्टी के साथ। क्योंकि अब एकदम अगर आपको देखिए लाइन चेंज करेंगे तो या मर्ज करेंगे दूसरी लाइन में तो जो साथ में ट्रैफिक आ रहा है वो भी डेंजरस होता है। तो दो तरीके होते हैं इसके कि जब भी आप हाईवे पर ड्राइव कर रहे हो, कोई डिसेबल व्हीकल हो और कोई ऐसी सर्विस व्हीकल खड़ी हो जिसकी येलो लाइट फ्लैश कर रही हो, टो ट्रक हो सकता है या कोई हाईवे की मेंटेनेंस वाले लोग हो सकते हैं, मतलब कोई भी जो सर्विस वाले जो लोग होते हैं ना, उस सूरत में आपको जो है ना वो लाइन चेंज करनी है। या फिर आपको जो है आ, पुलिस वाला भी हो सकता है, जैसे पुलिस वाले ने किसी को रोका हुआ है उसकी लाइटें फ्लैश करे तब भी आपको जो है ना लाइन चेंज करनी है। तो ये बारिश का दौर यहाँ तो खैर बेहतर हो गया। अभी पीछे काफ़ी तेज़ किस्म की बारिश हो रही थी, लेकिन अभी जो है शुक्र है कि यहाँ पे ये बेहतर हो गया। तो सिवियर किस्म का थंडरस्टॉर्म आया था, बल्कि बहुत सारी जगहों पे जो है ना फ्लडिंग भी हो गई थी। यानी इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि कुछ रोड पे ना पानी भी मतलब खड़ा सा हो गया था, और कुछ पार्किंग लॉट जो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं वहाँ पे भी ये सिचुएशन आई थी। तो लेकिन बहरहाल सिस्टम ऐसा है कि ट्रैफिक जो है ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, स्लो डाउन हो जाता है, लेकिन चलता रहता है। अभी ये देखें इतनी तेज़ बारिश हुई है, इसके बाद ये आगे जैसे ही निकले तो अभी थोड़ा बेहतर हो गया है, बारिश ख़त्म हो गई है यहाँ पे। यहाँ पे भी इस तरह से होता है कि बारिश है ना सम टाइम एक कभी कहीं हो रही होती है, कभी कहीं हो रही होती है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरे टोरंटो के अंदर या मिस्सा के अंदर एक ही टाइम पे है ना वो बारिश हो रही होगी। बारिश जो है ना वो डिफरेंट स्पेल में होती है यहाँ पे।
और उसके बाद जो है ना वो काफ़ी वेदर अच्छा हो जाता है, हवा वगैरह सब ठंडी हो जाती है। और जो दूसरे मनाज़र वगैरह हैं ग्रीनरी वगैरह के, वो काफ़ी जो है ना वो अच्छे लगते हैं। इस तरह से लोग जो है ना बारिश में यहाँ पे ड्राइव करते रहते हैं। बस बहरहाल ये कि जब भी बारिश हो तो उसके अंदर आपने जो है ना वो ड्राइव सेव करनी है। मैं लेने लगा हूँ यहाँ से अब एग्ज़िट। ये एग्ज़िट है एरंडल पार्कवे का। इस वक्त मैं ड्राइव कर रहा हूँ हाईवे 401 वेस्ट के ऊपर, और आगे से मुझे एग्ज़िट लेना है। तो ये था थोड़ा सा बारिश का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी वीडियो थोड़ी सी और तकरीबन 10 मिनट की भी और होगी। इसके अंदर आपको जो है ना वो जब रोड पे मैं जाऊँगा तो रोड के व्यूज़ आपको भी नज़र आएंगे। तो इसमें काफ़ी जो है ना वो ग्रीनरी वगैरह आपको नज़र आएगी। वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जैसे ही हाईवे से हमने ये एग्ज़िट लिया है, आप देखें ये कितना साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन, और सारा व्यू जो है ना वो एकदम क्लियर है। और सारे रोड्स वगैरह जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन है। बारिश के बाद जो है ना वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ नज़र आते हैं। उसकी वजह क्या है कि एक तो वेदर बिल्कुल क्लियर है, सेकेंडली जो है ना वो ग्रीनरी वगैरह काफ़ी है यहाँ पे। तो लेकिन ये कि इस ग्रीनरी को मेंटेन करने के लिए काफ़ी सिटी को जो है ना वो काम करना पड़ता है। और जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं तो वहाँ पे भी उन लोगों को काफ़ी मेंटेन रखने के लिए काफ़ी काम करना पड़ता है, लेबर लगानी पड़ती है, इक्विपमेंट्स होते हैं। और सारा ये जो लॉन से मुतालिक जो लोग होते हैं, लैंडस्केपिंग वाले, उनको काफ़ी पेमेंट करनी पड़ती है मंथली, या जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसके अंदर जो है ना वो काफ़ी ख़र्चा होता है इसके अंदर। लेकिन बहरहाल ये है कि जो सिटी को अगर आपने खूबसूरत बनाना है तो वो उस हिसाब से तो फिर ये सब चीज़ें तो आती हैं, यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है आपको। तो अच्छी बात यह है कि बारिश ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त हल्की हल्की मूसलाधार टाइप की बारिश हो रही है। लेकिन जो सिवियरिटी थी वो हाईवे के ऊपर थी, अब रोड के ऊपर तो खैर इस वक्त खैर बारिश इस एरिया के अंदर ख़त्म हो गई। तो जो अगर आप थोड़ा ईस्ट की तरफ जाएंगे तो शायद वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई होगी। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बारिश जो है ना वो सब जगह एक साथ नहीं होती है, लेकिन आज की जो बारिश थी वो मेरे ख्याल में उसने काफ़ी बड़े एरिया को कवर किया हुआ होगा। क्योंकि मैं काफ़ी एक सिटी से दूसरी सिटी से मैंने ट्रैवल किया है। मैंने ब्रैम्पटन से मिसिसागा, तो वहाँ हर जगह जो है ना वो उस वक्त बारिश हो रही थी। तो ये बारिश जो है ना ये ऑलमोस्ट काफ़ी बड़े एरिया पे ये बारिश हुई है। उसी की वजह से जो है ना वो सम टाइम कुछ जगहों के भी ना फ्लडिंग वगैरह का सुनने में आया है कि पानी वगैरह जो है ना वो रोड वगैरह पे कुछ जगहों पे खड़ा हुआ है। लेकिन बहरहाल कोई बहुत ऐसा कोई लॉन्ग अरसे के लिए नहीं होता है, वो ड्रेन हो जाता है। सिस्टम अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो उस हिसाब से वो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं होता है। तो ये सारे व्यूज़ हैं बारिश के बाद के। उम्मीद है कि आपको ये सारे व्यूज़ पसंद आ रहे होंगे। मेरा चूँकि काम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के बिज़नेस से है, तो वेदर किसी किस्म का भी हो मुझे तो खैर निकलना पड़ता है। सम रिस्क की लाइफ है कि आप हर वक्त ड्राइविंग से रिलेटेड जॉब के ऊपर होते हैं, लेकिन बहरहाल क्या कर सकते हैं, इसी में रोज़ी रोटी है, इसी में काम करना है हमें। अभी तो खैर समर है, अब समर भी ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। उसके बाद जो
स्प्रिंग और फिर उसके बाद विंटर। तो विंटर में जो है ना फिर वो ड्राइविंग बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि एक तो वेदर बहुत ख़राब होता है, सर्दी होती है, उसके बाद जो स्नो है ना वो बहुत डेंजरस होती है। हाईवे पे ड्राइव करना या रोड के ऊपर ड्राइव करना, सम टाइम जो है ना वो ब्लैक आइस के स्पॉट होते हैं। चलें खैर छोड़े, मैंने भी क्या विंटर की बात की, अभी तो खैर समर चल रहा है यहाँ पे, तो उसके बारे में तो बस सोच के ही बातों का जो है ना वो टेंशन होता है। स्नो वगैरह देखने में अच्छी लगती है, लेकिन बाहर जब आप जॉब कर रहे हो तो वो जो है ना इतना कोई बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है उसका। तो ये था आज की बारिश का छोटा सा वीलॉग, जिसमें ना आपने तेज़ बारिश भी देखी है। बारिश के बाद जो यहाँ के रोड्स वगैरह कंडीशन, अब देखो कितनी तेज़ बारिश हुई है लेकिन पानी कहीं पे भी नहीं खड़ा हुआ है, बिल्कुल खड़ा क्या मतलब बिल्कुल ड्राई हैं रोड सारे इसको। तो यही है बस कि यहाँ पे लोग मेहनत करते हैं, गवर्नमेंट मेहनत करती है, इसी वजह से ना सब सारा यहाँ पे सिस्टम अच्छा है। लोग अपने कामों पे जाते रहते हैं, वेदर किसी किस्म का भी हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।